हेलो मेरे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो भाई साहब आइए आज का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। भाई साहब क्या है आज का टॉपिक? देखिए आज हमको कवर करना है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल आज के इस वीडियो में हमको कवर करना है। ठीक है बच्चों, तो जितना मैंने पहले पढ़ा चुका हूं, अगर इसमें किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, दुविधा हो, तो भाई साहब आप मुझसे डील कर सकते हैं। अभी पूछ लो, अभी कमेंट सेक्शन भाई आप ही के लिए ना होता है। फालतू कमेंट करते हो, ए नीता आई लव यू, रेखा आई लव यू, व्हाट इज दिस यार। हाँ ये होता है, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट उसके साथ साथ पढ़ना भी तो जरूरी होता है ना। लड़कियां भी आपको तभी भाव देगी जब आप शिक्षित होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े लिखे होंगे, नॉलेज आपका अच्छा होगा, तब ना वो लड़की आप में फ्यूचर देखेगी। हाँ ये मेरा बन सकता है हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड। तो भाई साहब आपको अगर फ्यूचर हस्बैंड बनना है प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कन्याओं का, पापा की परियों का, तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा। लड़कियां तो उन्हीं में अपना अपना हस्बैंड वाला फ्यूचर देखेगी, या दिस इज माय हस्बैंड, फ्यूचर का हस्बैंड। तो उसके लिए पढ़ना होगा, स्टेटस बनाना होगा, पैसा होगा, तब ना भाई साहब वो आपको फ्यूचर हस्बैंड समझेगी। तो भाई साहब पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आई लव यू जिसको बोलना है बोलिए। ठीक है, थोड़ा संभल के, कहीं सैंडल ना लग जाए। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। दोनों चीज को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। समझिए दैट इज क्या है भैया, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। लैटिस भी कोई लोग पढ़ते हैं, कोई बात नहीं है। तो क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल देखते हैं भाई साहब क्या होता है। ठीक है, किन्हीं सुंदर कन्याओं यानी पापा की परियों से पापा का पारा जो है वो अगर चैटिंग में लगा हुआ है, तो पापा का पारा या पापा का मगरमच्छ से नम्र निवेदन है कि पापा को परियों को, पापा के जो परियां होती हैं उनको छोड़कर आइए क्लास में ज्वाइन कीजिए और नॉलेज गेन कीजिए और सुंदर कन्याओं का फ्यूचर हस्बैंड बने ना। यूट्यूब में नया वीडियो आने वाला है, पापा के परियों का, सुंदर कन्याओं का फ्यूचर हस्बैंड कैसे बने, 5 मिनट में समझा दूंगा, उस पर 10 मिलियन व्यूज। वाह क्या बात बोले। चलिए अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में थोड़ा फनी वे में होना पड़ता है, तभी तो आपको भाई बोरिंग ना फील होगी, नहीं तो पता चलेगा तुरंत भाग गए हमको छोड़कर अकेला, ओ भैया। तो चलिए क्या है क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भाई साहब पहला पॉइंट है, क्रिस्टल लैटिस इज अ 3D अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट टू फॉर्म अ लार्ज सॉलिड। ओ भैया क्या है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर हिंदी में भी वीडियो बनाइए, तो हिंदी वाले भी सब्र थोड़ा रख लें तो ही अच्छा है। भाई साहब हिंदी का भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, अभी बस इंग्लिश मीडियम में हम लोग डील कर रहे हैं, तो भाई साहब हिंदी का भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, तो आप सब्र रखें, धैर्य रखें, भरोसा तो डेफिनेटली रखें। ठीक है, तो हमारा जो क्रिस्टल लैटिस होता है ना, वो 3D अरेंजमेंट होता है, किस चीज का, लैटिस पॉइंट का, और तब जाके ये बहुत बड़ा सॉलिड बनाता है। तो देखते हैं ना क्या होता है। ये देखो भैया यहाँ पर एक क्रिस्टल लैटिस का एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें ये गोला गोला जो देख रहे हो ना, गोल गोल चीज का, ये ऐसा समझकर आप गलत मत समझना, गोल बहुत सारा चीज होता है। फिलहाल में यहाँ पर ये जो गोल है ना, ये गोल को हम बोलते हैं क्या, इस गोल जो है, गोल उसको बोलते हैं ये जो गोल है ना, गलत मत समझिएगा, ये जो गोल है इसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। और ये जो हमारा लैटिस पॉइंट है ना, ये गोल वाला, ये बहुत सारा चीज हो सकता है। ये चाहे एटम्स हो सकता है, नहीं तो आयंस हो सकता है, ठीक है, नहीं तो मॉलिक्यूल्स हो सकता है। इतना सारा चीज हो सकता है हमारा लैटिस पॉइंट। तो क्या कह रहा है यहां पर इस पॉइंट में कि ये लैटिस पॉइंट जो है ना, वो अगर आपस में 3D अरेंजमेंट बना के जुड़े, कैसा, अरे बोलो भैया कैसा, तो हमारा ये जो लैटिस पॉइंट है, लैटिस से लैटिन ऐसा कुछ आ रहा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो लैटिस पढ़ना है इसको, ठीक है, या लैटिस भी पढ़ सकते हो।
तो ये जो लैटिस पॉइंट है ये हमारा हाइपोथेटिकल लाइन से जुड़ा होता है, और ये हमारा लैटिस पॉइंट, समझना, ये हमारा लैटिस पॉइंट 3D यानी 3 डायमेंशन में आपस में जुड़ जाए रेगुलर तरीके से। ये जो हमारा लैटिस पॉइंट है, ये जो हमारा लैटिस पॉइंट है, देख रहे हो ना, ये डॉट 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 डॉट, जो डॉट से हम दिखाते हैं लैटिस पॉइंट को, ये देखो ये डॉट है ना, डॉट, इससे हम जो है लैटिस पॉइंट को दिखाएंगे, लैटिस पॉइंट को दिखाएंगे, समझ में। तो अगर ये लैटिस पॉइंट आपस में 3D अरेंजमेंट में 3 डायमेंशन में जुड़ जाएंगे, तब जाके वो बनाते हैं क्रिस्टल लैटिस, और बहुत सारा क्रिस्टल लैटिस मिलकर हमारा एक लार्ज सॉलिड बन जाता है। तो इस टाइप के चीजों को, यानी इस टाइप के सॉलिड को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। और मतलब क्रिस्टल लैटिस सॉलिड का ही होता है। तो क्रिस्टल लैटिस समझ में आया ना, कि हमारा जो लैटिस पॉइंट है वो अगर 3D अरेंजमेंट में आपस में जुड़ने लगे और जुड़कर जो है तब हमको बना के देता है क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो और एक बात हमने और जाना कि ये जो गोलका जो चीज यहां पर दिख रहा है इसको हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं या लैटाइस पॉइंट। समझ में आया। तो बहुत सारे लैटाइस पॉइंट, देखिए एक बार और मैं बता दे रहा हूं, बहुत सारा लैटाइस पॉइंट आपस में 3D अरेंजमेंट में जुड़ा। कैसा? 3 डायमेंशन अरेंजमेंट में जुड़ा, और जुड़ते 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 बहुत बड़ा सॉलिड बना दिया। ठीक है, तो वही तो होता है हमारा क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, चल आगे देखते हैं। लैटिस पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। मैंने यहां पर ही बता दिया आपको। ठीक है, यानी ये जो लैटिस पॉइंट है यहाँ पे गोलका, ये या तो एटम्स हो सकता है, या आयंस हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है। आयंस कब होगा? यहाँ पे गोलका पर आयंस कब होगा? जब आयोनिक सॉलिड होगा। तो ये सारी बातें यहां पर बता रखी है। अगला पॉइंट देखिए, दीज लैटिस पॉइंट आर ज्वाइंड टुगेदर बाय इमेजिनरी लाइंस टू विजिबल प्रॉपर ज्योमेट्री। ओ भाई, हमारा ध्यान से देखो, ये हमारा जो ये लैटिस पॉइंट होता है, ये गोलका वाला, यह जो है ना एक दूसरे से हाइपोथेटिकल लाइन से जुड़े होते हैं। ये देखिए, यहां देखिए, एक लैटिस पॉइंट, ये दूसरा लैटिस पॉइंट, और दोनों के बीच में ये जो लाइन है ना, ये हाइपोथेटिकल लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। ऐसा कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में, ऐसा कोई लाइन हाईवे नहीं है। लेकिन इस दोनों के एटम को जोड़ने के लिए, प्रॉपर ज्योमेट्री बनाने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम इस दो लैटिस पॉइंट को हम लोग एक हाइपोथेटिकल लाइन से, एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ दिए हैं, ताकि इसके बारे में हम प्रॉपर ज्योमेट्री बना के बहुत अच्छे से समझ पाए इसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, चलिए इतना बात क्लियर हुआ। तो यही हमारा लैटाइस पॉइंट था, सॉरी लैटाइस पॉइंट नहीं, क्रिस्टल लैटिस था। लैटाइस पॉइंट हम समझे ना, ये जो लैटाइस पॉइंट है, ये देखो, ये गोलका है लैटाइस पॉइंट। ठीक है, और बहुत सारा यूनिट सेल अभी बताएंगे, 1 2 4 यूनिट सेल आपस में जुड़ के एक क्रिस्टल लैटिस बनाता है, वो हम आगे देख लेते हैं अभी। ठीक है, अब यूनिट सेल को समझते हैं तो क्रिस्टल लैटिस और हमारा क्लियर हो जाएगा। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल, अब देखो ये सेल से बायोलॉजी वाला नहीं समझ जाना। ठीक है, ये बायोलॉजी वाला चीज नहीं है, ये यहां पर केमिस्ट्री में यूज होने वाला है। क्या है? स्मॉलेस्ट 3D रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। अरे भाई साहब, यानी क्रिस्टल लैटिस में, यानी जो क्रिस्टल लैटिस बना होगा ना, जो क्रिस्टल लैटिस बना होगा, वो क्रिस्टल लैटिस का एक यूनिट बार बार अगर रिपीट करेगा ना, तो वही हमारा यूनिट सेल होता है। जो यूनिट, जो क्रिस्टल लैटिस में वो यूनिट जो बार बार रिपीट हो रही है, वो पर्टिकुलर, वो खास यूनिट को हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। अभी देखिए, समझ में आया? देखो कैसे, ये देखो, ये पूरा जो है ना एक यूनिट सेल है। क्या है? ये पूरा एक यूनिट सेल है। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये पूरा एक यूनिट सेल है। ये बार बार अगर रिपीट करेगा तब जाके क्रिस्टल लैटिस बनाता है। मैं आपको समझाता हूं। ये देखो मेरे पीछे दीवाल है, या आपके घर में दीवाल होगा। दीवाल किस चीज से मिलकर बना है? दीवाल हमारा किस चीज से मिलकर बना है बताओ? दीवाल हमारा बना है ईंटों से मिलके ना, और भी बहुत सारा चीज है, लेकिन पर्सनली हम ईंट का बात करते हैं। तो दीवाल जो है, यानी वॉल जो है, वो ईंट से मिलके बना है। तो ईंट, वो जो एक ईंट होगा ना, वो एक यूनिट हो जाएगा। और
बहुत सारा ईंट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, रिपीट हो रहा है, ईंट पे ईंट भाई, ईंट पे ईंट भाई, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट चौंका रहा है। तो ईंट पे ईंट यानी ईंट, बहुत सारा ईंट बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो वो एक ईंट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, यूनिट सेल हो जाएगा वहां। बस यहां भी यही बात है ना। देखो अभी और हम क्लियर करते हैं इस बात को। ये देखो, ये यहां पे देखो, इसको हम लाके इसमें चिपका देंगे, फिर ये वाला एक और लाके हमको यहां पे डालना पड़ेगा, फिर ऐसा एक और लाके हमको डालना पड़ेगा। तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा, इसको हम पूरा को क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और ये हमारा एक यूनिट सेल है। जिस तरह से पूरे घर है ना, घर में एक ईंट निकाल लो और वो ईंट हो जाएगा यूनिट सेल, और वो एक दीवार जिसमें से ईंट निकाले हो वो हमारा क्रिस्टल लैटिस हो जाएगा। एक क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे यूनिट सेल हो सकते हैं। एक दीवार में जिस तरह से बहुत सारा ईंट हो सकता है, उसी तरीके से यहां भी हुआ है। तो क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। कोई दिक्कत, यानी यूनिट सेल ना ईंट के जैसा है, दीवार जो है क्रिस्टल लैटिस मान लेते हैं और ईंट को यूनिट सेल मानेंगे। तो बहुत सारा यूनिट सेल आपस में मिलकर क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करता है। किसका, क्रिस्टल लैटिस का। अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले सबसे बड़ा होता है हमारा क्या, एक सॉलिड। सॉलिड किस चीज से मिलकर बना होता है, यानी सॉलिड के नीचे क्या होगा, लेटाइज, हमारा क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। उसके बाद क्या होगा हमारा, उसके बाद होगा हमारा यूनिट सेल। ठीक है, समझ में आया। यानी यूनिट सेल मिले, ठीक है, एक यूनिट सेल आया, एक नहीं बहुत सारा यूनिट सेल आया। तो बहुत सारा यूनिट सेल मिला के क्रिस्टल लैटिस बना, और बहुत सारा क्रिस्टल लैटिस मिलकर सॉलिड का निर्माण हुआ है। जिस तरह से यूनिट सेल है एक ब्रिक यानी ईंट, और ये है हमारा वॉल, दीवार, और ये है हमारा पूरा होम, घर। समझ में आया ना। यानी ब्रिक, बहुत सारा ब्रिक मिलके वॉल का निर्माण किया, बहुत सारा वॉल मिलके होम का निर्माण किया। बस सेम चीज यहां पे है। सबसे बड़ा सॉलिड होता है। सॉलिड किस चीज से मिलके बना होता है, क्रिस्टल लैटिस से। और क्रिस्टल लैटिस किस चीज से मिलके बना होता है, हमारा किस चीज से बताओ भाई, वो हमारा यूनिट सेल से मिलके बना होता है। ठीक है, अब देखो 3 एजेस ऑफ यूनिट सेल, यानी हमारा यूनिट सेल में 3 एज होता है। कितना एज होता है, 3 एज होता है। यानी जो एजेज होते हैं ना, एजेज वो 3 होते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब एज। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3। तो अब मैं बताऊंगा क्या क्या बातें हैं यहाँ पर। अब देखो आज जिसमें हम इसको, यानी ये जो एजेज है ना, इसको हम ए मान लिए हैं। ये देखो एक एज को ए मान लिए हैं, फिर बी मान लिए हैं, फिर सी मान लिए। इस तरह से हम एजेज को ए बी सी मान लिए हैं। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हो। अब देखो 3 बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन यूनिट सेल, यानी ये जो यूनिट सेल होता है इसमें 3 बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं, जिसका नाम है बॉन्ड एंगल। क्या होता है बॉन्ड एंगल, क्या होता है, 2 या 2 से अधिक बॉन्डों के बीच में बना गया एंगल ही तो बॉन्ड एंगल कहलाती है ना। तो वही बात यहाँ पे है। ठीक है, तो हमारा बॉन्ड एंगल कितना होता है, 3 होता है। इसमें कैसे, तो देखो यहाँ पर एक यहाँ और एक यहाँ, इसके बीच में एक एंगल बना। अब देखो एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ के बीच में एक एंगल बना। अब देखो एक यहाँ ए और बी, ध्यान से देख रहे हो, ए और बी, इसके बीच में भी एक एंगल बना। ठीक है, और यहाँ पर नाम दे दिया गया है सी और बी। देखो यहाँ पे सी और बी के बीच में जो एंगल बना है, उस एंगल को हम नाम दिए हैं अल्फा। देखो सी और बी के निकट जो एंगल बना उसको अल्फा नाम दिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो सी और ए, सी ए के बीच में जो बना, सी और ए के बीच में जो बना उसको बीटा नाम दे दिए हैं। और ध्यान से देखो भाई, अब ध्यान से देखो सी और यहाँ पे है ए और बी के निकट, देखो ए और बी के निकट जो एंगल बना उसको गामा नाम दे दिए। ए और बी के निकट जो बना उसको हम गामा नाम दे दिए। समझ में आया। तो ये सारा यहाँ पर खेल हुआ है। ये सारा बात आई थिंक आपके दिमाग में फटफटा के घुस रहा होगा।
मेरा थोड़ा तबीयत डल है, मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, इसी के लिए हम आज पूरे सीरियस मूड में और इस तरह से हम क्लास ले रहे हैं। नहीं तो हम इतना सीरियस होकर क्लास नहीं लेते हैं, हंसाते हुए रहते हैं। तो थोड़ा तबीयत खराब है, आप भी समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे छाप सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यूनिट सेल तो हम समझ गए क्या होता है, ईंट से समझ सकते हो। तो हमारा यूनिट सेल का कितना टाइप होता है, यूनिट सेल का कितना टाइप होता है हम अभी देखते हैं। ये रहा यूनिट सेल, क्या रहा बच्चों, ये रहा यूनिट सेल। और यूनिट सेल के भाई दो टाइप होते हैं, यूनिट सेल का दो टाइप होता है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक को बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओ भैया क्या हो गया, मजा ही आ गया। यानी यूनिट सेल के दो टाइप, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और इसमें ध्यान से देख रहे हो ना बच्चे यहाँ पर, यानी प्रिमिटिव का भी तीन टाइप है। एक बीसीसी, बीसीसी से मतलब समझ जा दो बाबू कि बीसीसी का मतलब मैं यही बता देता हूं। बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फिर यहां पर एक और है एफसीसी, तो ये भी बता देता हूं। एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फिर हमारा ईसीसी जो हो गया, ईसीसी इसको बोलते हैं इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल या यूनिट सेल, जो बोल लो आप, ठीक है। तो ये तीनों यहां पर प्रिमिटिव यूनिट सेल का क्या है, टाइप है, ठीक है। इसमें भी हम सारा देखेंगे। और हमारा रह गया नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसमें हम प्रिमिटिव जानते हैं। प्रिमिटिव क्या होता है भाई साहब कि कॉर्नर्स पे अभी बताऊंगा सारा चीज बताऊंगा, टेंशन मतलब, सिर्फ समझ लो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। जिसमें ये बीसीसी इसका टाइप है, प्रिमिटिव यूनिट सेल का टाइप बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल और ईसीसी इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। और इधर रहा हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, अभी सारा समझा रहा हूं, ध्यान से पहले एक टाइम देख लो भाई, देख लिए हैं, अरे भैया चलो ना, तब मजा आएगा। आगे बढ़ो, समझो क्या होता है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है बच्चों, तो सच यूनिट सेल। अरे भाई समझो, क्या क्या समझना है, सारी बातों को समझना है ध्यान से और मजा आएगा देखना, ठीक है। अब देखो, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सच यूनिट सेल इन विच 8 लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट द कॉर्नर। अरे भैया क्या है भाई, कुछ नहीं है, समझो। यहां पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, एक मिनट। अरे भाई ये उधर घुसकना चाहिए था, समझ गए ना, ये उधर घुसकना चाहिए था। चलो ये वाला जो है ना, ये प्रिमिटिव, ये वाला इतना पार्ट लेके इधर से घुसा दो, ठीक है। चलो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल का कोई टाइप होता नहीं है, नॉन प्रिमिटिव का होता है। वहां पे मिस्टेक हो गया, उधर घुसका दो ना, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। मैं भी एकदम, आंख में चश्मा लगाना बहुत जरूरी है, इधर से लाइट आता है मुझे पता ही नहीं चलता, तो एक चश्मा लगाना बहुत जरूरी है, बहुत सारा लाइट है यहाँ पर। प्रिमिटिव समझ में आया कि प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसे यूनिट सेल होते हैं जिसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल के यानी यूनिट सेल के कॉर्नर पर 8 गो लैटिस पॉइंट होगा, ठीक है, उसके हर एक कॉर्नर पर। तो इस टाइप का जो यूनिट सेल होगा उसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। यहां पर देखो एक यूनिट सेल बना हुआ है और उसके हर एक किनारा पर, हर एक कोना में, कोना जानते हो ना, अभी बहुत सारा इस पर मीम्स बन जाता है कि चल भाई कोना में चल, तो कोना जो है ना कॉर्नर, वही मैं बताना चाहता हूं कि हर एक कॉर्नर पर, यूनिट सेल के हर एक कॉर्नर पर अगर एक लैटिस पॉइंट होगा, हर एक कॉर्नर पर एक क्यूब में, यूनिट सेल यहां पर क्यूब जैसा दिख रहा है, तो एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो 8 कॉर्नर्स पर क्या होगा, लैटिस पॉइंट होगा, 8 कॉर्नर्स पर क्या होंगे, लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे। चलो इतना बात समझ में आया। तो इस टाइप का जो यूनिट सेल होगा ना उसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। तो ऐसा यूनिट सेल जिसके हर एक कॉर्नर्स पर, यूनिट सेल के हर एक कॉर्नर्स पर एक एक एटम यानी एक एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट रहेंगे, तो ऐसे यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। और एक और बात,
ये जो है ना कॉर्नर्स पर ही लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे और कोई भाग पर नहीं होगा प्रेजेंट। एक लैटिस पॉइंट है ना, सॉरी एक यूनिट सेल है ना, तो यूनिट सेल के हर एक कॉर्नर्स पर, यूनिट सेल के हर एक कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होगा लैटिस पॉइंट, लेकिन और जगह पे नहीं होगा। तो इस टाइप के यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें भाई कॉर्नर्स पे, या देखो, जिसमें कॉर्नर्स पे तो 8 लैटिस पॉइंट तो होंगे ही होंगे, समझे? यानी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसा यूनिट सेल होता है जिसके कॉर्नर्स पे 8 लैटिस पॉइंट तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ उस यूनिट सेल के कोई और जगह पे भी हमारा लैटिस पॉइंट हो सकता है, जैसे देखिए बीच में है ना, बीच में। तो इस टाइप के यूनिट सेल को हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। यहां भी देखिए कॉर्नर्स पे तो है ही, यहाँ पे कॉर्नर्स पे तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके फेस पे भी आ गया है, देख रहे हैं? तो इस टाइप का यूनिट सेल हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाता है बच्चों, ठीक है? नॉन प्रिमिटिव का कितना टाइप है अभी हम आगे देखते हैं। हम देखे थे ना 3 टाइप है, चलो मैं देख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन प्रिमिटिव का टाइप यहां ही देख लो ना भाई, कौन ज्यादा आती है। ये देखो, जिसमें हम लोग ये जो है ना, ये बॉडी सेंटर्ड है, क्या है? अरे भैया अभी मजा आएगा, ये देखो, ये देखो, ये जो है ना, ये बॉडी सेंटर्ड है, क्या है? ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, यूनिट सेल है ये। क्यों? क्योंकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड, मैं यहां पे लिख देता हूं, दूसरा मार्कर इस्तेमाल करूंगा, पहले इसको मिटाऊंगा फिर मार्कर नया लूंगा। ये रहा, देखो समझो बात को, अरे समझो बात को। हम अगर बात करें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसमें अगर हम बात करें तो 8 लैटिस पॉइंट हमारा कॉर्नर्स पे होता है, कहां पे? कॉर्नर्स पे। और यहां पे देखो, और बॉडी में कहीं एक जगह जो है दूसरा पॉइंट, एंड 1 लैटिस पॉइंट एट बॉडी। तो इस टाइप का, यानी ऐसा यूनिट सेल आपको देखने को मिलेगा जिसके हर एक कोनों पे, हर एक कॉर्नर पर एक लैटिस पॉइंट तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ उसके बीच में एक बॉडी में भी एक लैटिस पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा ससुरा। तो इसको हम, इस टाइप के यूनिट सेल को हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोलते हैं, ठीक है? तो बॉडी सेंटर्ड एक टाइप था। एक ये देखिए, ये जो है ना, ये फेस सेंटर्ड है। क्यों? मैं यहां फेस सेंटर्ड का भी बात कर लेता हूं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड का भी बात करते हैं। फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि यहां पे देखो, मैं बताता हूं, ला ला, एक यूनिट सेल में बनाया हूं जिसमें आपको समझाना है। ये देखो, ये कॉर्नर है, यहां पर एक लैटिस पॉइंट होंगे, यहां पे एक लैटिस पॉइंट होंगे, यहां पे होंगे एक, यहां पे एक होगा, यहां पे एक होगा, हर एक कोना में होगा, यहां पे एक होगा, यहां पे एक होगा, यहां पे एक होगा। यहां पर आप क्या देख पा रहे हो? लैटिस पॉइंट के हर एक कोनों में, हर एक कोना में, हर एक कॉर्नर पर एक लैटिस पॉइंट आ गया, एक लैटिस पॉइंट। तो टोटल लैटिस पॉइंट की संख्या क्या हो गई? टोटल लैटिस पॉइंट की संख्या यहाँ पे 8 हुई। अब क्या है कि इसके हर एक फेस पे, ये देखो, ये है फेस, इसके हर एक फेस पे भी देखिए, एक ये फेस पे आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, एक देखिए यहाँ पीछे से आ गया, एक देखिए यहाँ पे आगे से आ गया। अरे भैया कहाँ चल जाते हो? एक यहाँ आ गया, एक जाता है तो एक मिट जाता है, एक जाता है तो एक मिट जाता है। ये देखो, ये आगे से है और ये हमारा पीछे से है, ठीक है? तो 6 हो गया। और सारा लैटिस पॉइंट, और जो फेस पे लैटिस पॉइंट है वो कितने हैं? वो है हमारे 6। तो देख रहे हो, अगर वैसा यूनिट सेल जिसमें हर एक कोनों पे आपको 8 लैटिस पॉइंट मिल जाए और सभी फेसों पे, फेस जो होता है ना,
हमारा जो फेस जो होता है क्यूब का, तो वो जो है फेस पे अगर लैटिस पॉइंट मिल जाए तो इस टाइप के यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के यूनिट सेल को फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब लास्ट तरह का जो होता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। मजा आ रहा है सर क्लास में, मैं यही से बता देता हूं। ठीक है, यह एक यूनिट सेल है, समझो, यह एक बाबू यूनिट सेल है, और इस यूनिट सेल के ये देखिए, ये एक फेस है, यह एक फेस है, यहां पर मैंने एक लैटिस पॉइंट रख दिया, और यह एक फेस है, यहां पर मैंने एक लैटिस पॉइंट रख दिया। इसके ठीक अपोजिट में देख रहे हो, इसका ठीक क्या है, अपोजिट है। क्या है भाई, अपोजिट है। तो अगर कोई यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल के दो अपोजिट फेसेस पे अगर हम यूनिट सेल को रखेंगे, यूनिट सेल नहीं लैटिस पॉइंट को, ठीक है, तबीयत खराब है इसी के लिए थोड़ा बोला मिस्टेक हो जा रहा है। ठीक है, बॉडी संभाल में नहीं रहता है इसमें। तो हमारा जो यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल के अगर ठीक अपोजिट में, ठीक एक दूसरे के अपोजिट, ठीक एक दूसरे के उल्टा अगर हम लैटिस पॉइंट को रखते हैं, तो इस तरह का आपको अगर यूनिट सेल दिखेगा, तो इस टाइप का जो यूनिट सेल होगा वो हमारा होगा क्या, वो हमारा होगा इंड सेंटर्ड। क्या है, इंड सेंटर्ड, यानी ये देखिए इसके जस्ट सामने जो रहता है एक दूसरे के यूनिट सेल के, यानी ये एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर तो 8-8 होना है, ये तो फिक्स है। अगर यूनिट सेल है तो कॉर्नर्स पर 8 लैटिस पॉइंट होंगे ही होंगे, यानी 8 कॉर्नर पर एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस होगा ही होगा। लेकिन दो फेस पे, किन्हीं दो फेस पर जो है, यानी यह एक फेस है और यह एक फेस है, इस दोनों के ठीक अपोजिट अगर लैटिस पॉइंट, एटम, मॉलिक्यूल जो भी है दिख जाए, तो इस तरह का यूनिट सेल हमारा इंड सेंटर्ड जो है क्यूबिक सेल या यूनिट सेल कहलाता है। ठीक है, अब एक और तरह का यूनिट सेल होता है एज सेंटर्ड। क्या भाई, एज सेंटर्ड। तो यानी एज सेंटर्ड में क्या होता है कि सभी एजेज पे जो हाइपोथेटिकल लाइन है ना, लाइन यूनिट सेल में देखिए, ये जो हाइपोथेटिकल लाइन है इसी को तो एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज। एज मींस क्या होता है, किनारा। तो ये एज पर अगर लैटिस पॉइंट आ गए, एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस आ गया, तो इस टाइप के यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के यूनिट सेल को हम बोलते हैं एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल या यूनिट सेल। ठीक है, उसको भी मैं बता देता हूं रफली। ये देखो, ये हम यूनिट सेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी समर्थन करें, मेरा सपोर्ट करें। ये देखिए, है ना, एक यूनिट सेल बन गया। इस यूनिट सेल में आपको क्या देखना है कि ये सारे एजेज हैं। देखो भाई, ये एजेज है ना, किनारा, ये सारा एजेज है। यहां पर एक रख दो, यहां पे एक रख दो, यहां पे एक रख दो, यहां पे एक रख दो, यहां, 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 कहां, सब जगह यहां। ठीक है, और एक यहां। तो आप गिनो, टोटल 12 हो गया। यहां तो यानी सभी एजेज पे, सभी किनारा पर तो एक एक लैटिस पॉइंट आ ही गया, और उसके साथ साथ हमारा कोना पर भी है ना। ये देखो, एक कोना में यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, यहां भाई, यहां, सभी कोनों पर। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट कितना हुआ, कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट 8 हो गया। कितना, 8। और एजेज पे तो एज पर गिनो तो टोटल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लैटिस पॉइंट एज पे कितना है, 12 है। तो यहां पर जोड़ सकते हो, कितना है भाई साहब, यहां पर 20 लैटिस पॉइंट होंगे इस टाइप के यूनिट सेल में। एलपी बोले तो लैटिस पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में भाई साहब बहुत मिस्टेक हो गया था, उसको भाई आप समझ लेना। ठीक है, प्रिमिटिव में मत लिख देना, नॉन प्रिमिटिव में लिखना। ठीक है बच्चों, तो आज का आई थिंक जो है पूरा वीडियो जो है, लेक्चर जो है, बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो एक और इन्फॉर्मेशन, अगर अभी तक आपने एजुकेशन बाबा का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाकर कीजिए। वहाँ पर भाई पढ़ाई होती है आर्ट वालों की, कॉमर्स वालों की, साइंस वालों के, और इंडिया के टॉप लेवल के टीचर जो है यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो भाई साहब बैचेस जो है ज़रूर ज्वाइन करें। एजुकेशन बाबा का यूट्यूब चैनल भी चलता है भाई साहब, जैसे हम यूट्यूब पर आपके सामने पधारे हुए हैं, ठीक है, लेक्चर दे रहे हैं।
तो एजुकेशन बाबा यूट्यूब चैनल तो चल ही रहा है एकदम, तो समय आप लोगों के सपोर्ट से, तो एजुकेशन बाबा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।